प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में 6.2 में हमने कुछ प्रश्न हल किए थे। उसी प्रश्नवाली के अंदर नवा प्रश्न है कि एफ अक्ष बराबर मापांक अक्ष बटे अक्ष यदि अक्ष का मान 0 के बराबर नहीं है और 0 यदि अक्ष का मान 0 के बराबर है, इस फलन की अक्ष बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। तो जब हम अक्ष बराबर 0 पर इसकी अवकलनीयता की जांच करें, हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे f0 का मान कि अक्ष बराबर 0 पर फलन का मान क्या है। तो आपको यहाँ दिया गया कि अक्ष बराबर 0 पर फलन का मान 0 है, तो f0 का जो मान है वो तो आपका हो जाएगा 0। इसके बाद हम इसका दायां अवकलज ज्ञात करें जो होगा f'0 + 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h माइनस f0 बटा h कि दायां अवकलज अक्ष बराबर a पर जब हम दायां अवकलज निकालते हैं तो वो होता है f'(a + 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f(a + h माइनस f(a बटा h। एक ही जगह अपने पास 0 है, तो जहाँ भी उसमें a आता है वहाँ 0 यदि हम रख देंगे तो ये मान होगा f'(0 + 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h माइनस f0 बटा h। अब इस मान के लिए ये जो f0 + h ये जो मान अपना अक्ष का मान 0 से अधिक हो, यहाँ ये कह रहा है कि अक्ष का मान 0 के बराबर नहीं है, या तो अक्ष का मान 0 से कम है या अक्ष का मान 0 से अधिक है, तो ये फलन अपन काम में लें और इस फलन में अक्ष की जगह 0 + h यदि हम रखेंगे तो बराबर ये मान होगा लिमिट h टेंस टू 0 मापांक अक्ष है तो मान होगा मापांक 0 + h बटा 0 + h माइनस f0 का मान हमने निकाला 0 और बटा मान है आपके पास h, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये मान हो गया h मापांक h का मान h हो गया बटा h और बटा h, या बराबर ये मान आपका आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इस h से h कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मान बचा 1 बटा h। और जब h 0 की ओर अग्रसर है तो ये मान आपका हो गया 1 बटा 0 और 1 बटा 0 बराबर मान हो जाएगा अनंत। तो इसके दाएं अवकलज का जो मान है वो अनंत आ रहा है, यानी इसका दायां अवकलज है वो विद्यमान नहीं है, और यदि दायां अवकलज ही विद्यमान नहीं है तो ये फलन अवकलनीय फलन नहीं होगा। आप चाहो तो इसका बायां अवकलज भी निकाल सकते हैं, बायां अवकलज भी इसका अनंत आएगा, और चूंकि अनंत एक अपरिमित मान है तो इसका दायां अवकलज बायां अवकलज विद्यमान नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अक्ष बराबर 0 पर दायां अवकलज विद्यमान नहीं है, और यदि ये अवकलज विद्यमान नहीं है तो f अक्ष जो फलन है वो अक्ष बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, कि इस फलन का जो दायां अवकलज है वो विद्यमान नहीं है, और जब दायां अवकलज इसका विद्यमान नहीं है तो अपन कह सकते हैं कि दिया गया जो फलन है वो अक्ष बराबर 0 पर अवकलनीय फलन नहीं है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसके अंदर 10वां प्रश्न, उस प्रश्न में आपको एक फलन दिया गया है और उससे फलन की भी अवकलनीयता की जांच करनी है। फलन आपको दिया गया है f अक्ष बराबर 1 + sin अक्ष जब 0 <= अक्ष <π बटा 2 हो, और दूसरा मान आपको दिया गया 2 + अक्ष माइनस पाई बटा 2 का होल स्क्वायर जब अक्ष > पाई बटा 2 हो, और हमें इस फलन की अक्ष बराबर पाई बटा 2 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। कि एक फलन हमें दिया गया है f अक्ष बराबर 1 + sin अक्ष
0 लेस देन इक्वल टू अक्स लेस देन पाई बटा 2, अक्स का मान 0 के बराबर उससे बड़ा हो और पाई बटा 2 से छोटा हो, और यदि अक्स का मान पाई बटा 2 के बराबर और उससे बड़ा हो तो फलन का मान है 2 प्लस अक्स माइनस पाई बटा 2 का होल स्क्वायर। हमें अक्स बराबर पाई बटा 2 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। सबसे पहले हम एफ ए की जगह पाई बटा 2 है तो हम एफ पाई बटा 2 का मान ज्ञात करें, और यहाँ ये कंडीशन कह रही है कि अक्स बराबर पाई बटा 2 पे फलन का मान ये है। इस मान में यदि हम अक्स की जगह पाई बटा 2 रखें तो मान हो जाएगा 2 प्लस पाई बटा 2 माइनस पाई बटा 2 का होल स्क्वायर। पाई बटा 2 से पाई बटा 2 कैंसिल हो जाएगा और बराबर आपको मान प्राप्त हो जाएगा 2। ये तो आपको प्राप्त हो गया एफ पाई बटा 2 का मान। फिर हम दायां अवकलज ज्ञात करें। एफ डेस ए प्लस 0, ए की जगह पाई बटा 2 है तो पाई बटा 2 प्लस 0 बराबर लिमिट है एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच एफ पाई बटा 2 प्लस एच माइनस एफ ए एफ पाई बटा 2 और बटा एच। अब ये जो मान है अपना एफ पाई बटा 2 प्लस एच, पाई बटा 2 में अल्प राशि जोड़े पाई बटा 2 से बड़ा तो पाई बटा 2 से बड़ा ये कंडीशन है, और यहाँ फलन का मान 2 प्लस अक्स माइनस पाई बटा 2 का होल स्क्वायर है। इसमें हम अक्स की जगह यदि पाई बटा 2 प्लस एच रख दें तो मान हो गया 2 प्लस अक्स की जगह पाई बटा 2 प्लस एच, आगे मान है आपके पास माइनस पाई बटा 2 तो माइनस पाई बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस एफ पाई बटा 2, एफ पाई बटा 2 का मान हमने 2 निकाला, ये मान रख दिया हमने 2 और बटा एच। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये पाई बटा 2 से पाई बटा 2 कैंसिल हो गया, तो बराबर ये मान आ गया लिमिट है एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर बटा एच। एच की एक घात कैंसिल हो गई और यहाँ आपको मान प्राप्त हो गया लिमिट है एच टेंस टू 0 एच, और एच की 0 की ओर अग्रसर है तो इसके दायां उकलज का जो मान है वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब दायां उकलज जब हमने निकाल लिया तो फिर हम इसका बायां उकलज निकालें जो होता है एफ डेस ए माइनस 0, ए की जगह पाई बटा 2 है तो एफ डेस पाई बटा 2 माइनस 0 बराबर ये मान होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच यानी एफ पाई बटा 2 माइनस एच माइनस एफ ए की जगह पाई बटा 2 और बटा माइनस एच, या बराबर मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 पाई बटा 2 माइनस एच, यानी अक्स का मान है वो पाई बटा 2 से कम और अक्स लेस देन पाई बटा 2 पे फलन का मान है 1 प्लस साइन अक्स। इस 1 प्लस साइन अक्स में अक्स की जगह हम पाई बटा 2 माइनस एच यदि रखें तो मान हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई बटा 2 माइनस एच माइनस से एफ पाई बटा 2 का मान 2 बटा माइनस एच, या बराबर ये मान हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो यहाँ मान हो जाएगा कॉस एच माइनस 2 बटा माइनस एच, या बराबर हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस एच प्लस का 1 माइनस का 2 तो बच जाएगा माइनस 1 बटा माइनस एच, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, यदि हम इसमें से माइनस निशान कॉमन ले लें तो 1 माइनस कोस एच माइनस एच, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, और 1 माइनस कोस एच बराबर होता 2 साइन स्क्वायर एच बटा 2, तो बराबर ये मान हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर एच बटा 2, हर में मान है एच, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 2 इंटू साइन एच बटा 2 इंटू साइन एच बटा 2 और हर में मान आपके पास एच। इस एच में हम 2 का भाग दे दें, 2 से गुणा कर दें, ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बटा 2 बटा एच बटा 2 का मान 1 हो जाएगा, तो आपके पास से जो मान बचा वो मान बचा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बटा 2, और साइन एच बटा 2 में एच टेंस टू 0 रखेंगे तो ये मान क्या हो जाएगा 0, तो इसके दाएं अवकलज का जो मान है वो क्या आ रहा 0, इसके बाएं अवकलज का जो मान है वो क्या आ रहा 0, क्योंकि
एफ डेस पाई बटा 2 प्लस 0 बराबर है एफ डेस पाई बटा 2 माइनस 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फलन अक्स बराबर 0 पर अवकलनीय है। कि अवकलनीयता की परिभाषा के अनुसार कि जब दायां अवकलज और बायां अवकलज समान हो और परिमित रूप से विद्यमान हो तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन अक्स के उस मान के लिए अवकलनीय होता है। और चूंकि यहाँ इसके दाएं अवकलज का जो मान है वो भी 0 आ रहा है, इसके बाएं अवकलज का जो मान है वो भी 0 आ रहा है और ये दोनों समान है तो अपन कह सकते हैं कि दिया गया जो फलन है वो अक्स बराबर 0 पर अवकलनीय फलन है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है अपना, उसके अंदर आपको एक फलन दिया गया है और उस फलन के अंदर दो अननोन राशियां m और n हैं। यदि वो फलन अवकलनीय फलन है तो m और n के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो प्रश्न के अंदर आपको दिया गया है कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस m जब एक्स लेस देन 1 हो इक्वल टू 1 भी हो, और जब फलन का मान एन एक्स प्लस 2 है जब एक्स ग्रेटर देन 1 है। यदि ये फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय फलन है तो m और n का मान ज्ञात कीजिए। आपको मैंने पहले बताया था कि एक अवकलनीय फलन निश्चित रूप से संतत फलन होता है। तो यदि ये फलन प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है तो ये संतत भी होगा। और जब ये अवकलनीय फलन है तो हमें m और n के मान निकाल दें। अब चूंकि यहाँ दो अननोन हैं और दो अननोन के मान निकालने के लिए दो समीकरणों की आवश्यकता होगी। तो एक समीकरण तो हमें अवकलनीयता से प्राप्त हो जाएगा कि दायां अवकलज और बायां अवकलज समान होंगे। एक समीकरण और प्राप्त करने के लिए अगर ये अवकलनीय फलन है तो ये संतत फलन भी होगा। तो हम संतत की कंडीशन से एक इक्वेशन और प्राप्त करेंगे और उन दोनों इक्वेशनों को अपन हल करके m और n का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन इसके अंदर f हम x बराबर 1 पर, ये फलन संतत भी है और x बराबर 1 पर अगर ये संतत है तो पहले हम f1 का मान ज्ञात करें। तो x बराबर 1 इस फलन में जहाँ भी x है उस x की जगह यदि हम 1 रखेंगे मान होगा 1 प्लस 3 प्लस m बराबर ये मान हो जाएगा 4 प्लस m। मैंने लिखा कि ये फलन x बराबर 1 पर संतत है। क्यों? क्योंकि हमें ये ज्ञात है कि ये फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय है और एक अवकलनीय फलन जो होता है वो संतत फलन भी होता है, इसलिए ये x बराबर 1 पर अवकलनीय है। फिर हम इसकी दाईं सीमा का मान निकालें f1 प्लस 0, f a प्लस 0 होता है, संतत में पढ़ा था हमने, एक ही जगह 1 है, बराबर ये मान होगा लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। एक से अधिक x ग्रेटर देन 1, इसमें यदि हम x की जगह 1 प्लस h रख दें तो बराबर ये मान होगा लिमिट h टेंस टू 0 n इंटू x की जगह 1 प्लस h प्लस 2। और h एक अल्प राशि है, इस अल्प राशि को यदि हम नेगलेक्ट कर दें, इसको नेगलेक्ट करेंगे यहाँ मान बचेगा n, तो बराबर आपके पास मान हो जाएगा n प्लस 2। और चूंकि ये फलन x बराबर 1 पर संतत है और संतत यदि होगा तो f1 प्लस 0 का मान और f1 का मान बराबर होगा। तो ये मान जब हम रखें f1 प्लस 0 का मान हमने निकाला n प्लस 2, f1 का मान अपने पास है 4 प्लस m, तो अपने पास एक कंडीशन आ जाएगी n माइनस m प्लस 2 बराबर 0 और इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। इसको जब हमने हल किया n पहले से था बाईं तरफ, m को इधर लाएंगे माइनस का m, इस 4 को इधर यदि अपन लाएंगे प्लस 2 पहले से 4 इधर रहेगा तो 2 में से 4 घटेगा तो यहाँ जाएगा माइनस 2। तो एक कंडीशन आ जाएगी अपनी n माइनस m माइनस 2 बराबर 0 और इसको मान लें हम समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम इसमें ज्ञात करें इसका दायां अवकलज और बायां अवकलज। तो x बराबर 1 पर दायां अवकलज, और दायां अवकलज होगा इसका f डेस 1 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बटा h।
या बराबर ये मान हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h 1 से बड़ा और x का मान 1 से बड़ा है तो फलन का मान है nx प्लस 2। इस nx प्लस 2 में x की जगह 1 प्लस h यदि रखेंगे तो n इंटू x की जगह 1 प्लस h प्लस 2। f1 का मान निकाला था हमने, f1 बराबर मान आपके पास 4 प्लस m, तो ये माइनस निशान है तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का m हो जाएगा और बटा h। या बराबर ये मान है लिमिट h टेंस टू 0 n प्लस nh और यहाँ मान आपके पास आ गया -2 माइनस m बटा h। अब ये जो मान आपका n माइनस m माइनस 2 n माइनस m माइनस 2 इसका मान समीकरण 1 की सहायता से क्या है 0। इसकी जगह यदि आप 0 रख देंगे तो आपके पास मान बचा लिमिट h टेंस टू 0 nh बटा h और h से h कैंसिल हो जाएगा, इसके दाएं अवकलज का जो मान है वो n आ जाएगा। कि यहाँ ये जो मान है आपका n माइनस m माइनस 2, समीकरण 1 क्या कह रहा है कि n माइनस m माइनस 2 का जो मान है वो किसके बराबर है 0 के बराबर। यहाँ लिख दो आप समीकरण 1 से, तो इसकी जगह जब हमने 0 रखा तो क्या बचा nh बटा h, h से h कैंसिल हो गया तो बराबर मान क्या बच गया n। फिर बायां अवकलज निकाले हम f डेश 1 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बटा माइनस h या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h 1 से कम और x लेस देन 1, इसमें फलन का मान x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m। इस मान में जहाँ भी x आ रहा है उस x की जगह यदि हम 1 माइनस h रख दें तो ये मान हो जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस m। f1 का मान है 4 प्लस m, माइनस निशान है तो माइनस का 4 माइनस m और बटा माइनस h। यहाँ आपका ये m से तो m कैंसिल हो गया और बराबर ये मान आ गया लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h 3 से गुणा करोगे 3 माइनस 3h और माइनस का 4 और बटा माइनस h। अब यहाँ ये जो मान है आपका ये माइनस का 4 है प्लस का 3 प्लस का 1, ये मान तो इससे कैंसिल हो गए और आपके पास जो मान यहाँ पर बचा वो बराबर आपके पास ये मान बच गया बराबर, सॉरी एक मिनट, ये एक बार दोबारा देखिए आप कि ये जो मान है आपका ये मान हो जाएगा लिमिट है h टेंस टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर, इसको 3 से गुणा करेंगे प्लस 3 माइनस 3h और माइनस का 4 बटा माइनस h। 1 और 3 4, 4 से तो 4 कैंसिल हो गए और आपके पास जो मान बचा वो मान हो गया लिमिट h टेंस टू 0। एक तो आपके पास बच रहा है h स्क्वायर, तो एक मान तो बच गया h स्क्वायर, माइनस 2h और माइनस 3h हो जाएंगे माइनस का 5h और बटा माइनस h। या लिमिट h टेंस टू 0, इस मान में से यदि हम माइनस h कॉमन ले लें तो आपके पास मान बचा 5 माइनस h और बटा माइनस h। ये माइनस h से माइनस h कैंसिल हो गया और h को जब हमने नेगलेक्ट किया तो मान कितना आया 5 आया। तो इसके बाएं अवकलज का मान 5 आया, दाएं अवकलज का जो मान है वो n आया और चूंकि ये अक्ष बराबर 1 पर अवकलनीय है तो इसका दायां अवकलज और बायां अवकलज समान होंगे, तो f डेश 1 प्लस 0 का मान और f डेश 1 माइनस 0 का मान समान है और यदि ये मान समान है इनके मान रखें तो n बराबर मान प्राप्त हो गया हमें 5। अब n का मान 5 जब हमें प्राप्त हो गया तो n का मान समीकरण 1 में रख दो, तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर इस समीकरण 1 में n की जगह मान 5 रखेंगे तो 5 माइनस m माइनस 2, तो 5 माइनस m माइनस 2 बराबर 0। 5 में से 2 घटा है 3, m को उधर ले जाएंगे
बराबर m, तो m का जो मान है वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और n का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कि n और m के मान ज्ञात करने हैं। यदि ये फलन अवकलनीय है तो दो अननोन है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन तो दायां उकलज और बायां उकलज समान करके प्राप्त कर लेंगे। अब एक इक्वेशन प्राप्त करने के लिए चूंकि फलन अवकलनीय है तो निश्चित रूप से वो संतत फलन भी होगा। तो यदि ये x बराबर 1 पर अवकलनीय है तो ये x बराबर 1 पर संतत भी होगा। तो इसकी x बराबर 1 पर दाईं सीमा निकाल लें, फलन का मान निकाल लें, दोनों को बराबर किया, n और m एक इक्वेशन प्राप्त हो गई। फिर दायां उकलज निकाला और उस दायां उकलज में एक कंडीशन आ रही है n माइनस m माइनस 2, समीकरण 1 की सहायता से इसका मान 0 रख दिया तो NH बटा H बराबर n इसका मान आ गया। फिर बायां उकलज निकाला, उसका मान 5 आया। चूँकि यह अवकलनीय है, अवकलनीय तो दायां उकलज और बायां उकलज समान होंगे, इन दोनों को समान किया तो n का मान 5 आ गया। और n का मान जब हमने समीकरण 1 में रखा तो m का मान 3 आ गया। तो m बराबर तो 3 होगा, n बराबर 5 होगा यदि दिया गया फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। इसके बाद एक प्रश्न और बच रहा है, इसमें 8वां प्रश्न है कि यदि f(x) बराबर एक फलन आपको दिया गया है और उस फलन की अवकलनीयता की जांच हमें करनी है। तो फलन जो हमें दिया गया है वो है कि 8वें प्रश्न के अंदर कि f(x) बराबर 1 बटा 1 प्लस e की घात 1 बटा x स्क्वायर जब x का मान 0 के बराबर नहीं है और 0 जब x का मान 0 के बराबर है। आपको x बराबर 0 पर इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है। तो x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच यदि अपन करें तो जब हम x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे सबसे पहले हम f0 ज्ञात करें और f0 आपको दे रखा है कि x बराबर 0 पे फलन का मान 0 है। फिर दायां अवकलज ज्ञात करेंगे f डे 0 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बटा h। अब 0 प्लस h, x का मान 0 के बराबर नहीं है तो इसके अंदर हम x की जगह h यदि रखें तो ये मान हो गया लिमिट h टेंस टू 0 1 बटा 1 प्लस e की घात 1 बटा h स्क्वायर, f0 का मान 0 बटा h, या बराबर ये मान हो गया लिमिट है h टेंस टू 0 1 बटा ये h यहाँ चला जाएगा h इंटू 1 प्लस e की घात 1 बटा h स्क्वायर। और यदि अपन यहाँ 0 h की जगह 0 अपन रखेंगे तो यह निर्धारित रूप प्राप्त होगा इसके अंश और हर में। यदि हम e की घात 1 बटा h स्क्वायर का भाग दे दें तो ये भाग जब अपन देंगे तो आपको मान प्राप्त होगा लिमिट h टेंस टू 0 1 बटा e की घात 1 बटा h स्क्वायर, 1 में भाग दे दिया। ये h आपका ऐसा कैसा जाएगा, यहाँ भाग देंगे 1 बटा e की घात 1 बटा h स्क्वायर और इसमें भाग देंगे तो मान हो जाएगा +1। तो बराबर 1 बटा e की घात 1 बटा h स्क्वायर का मान, इसका जो मान है वो मान क्या हो जाएगा 0। यहाँ ये जो मान है आपका जब अपन इसका प्रसार जब अपन करेंगे तो ये मान आपका आएगा अनंत और 0 बटा अनंत बराबर मान आएगा 0। इसी प्रकार से हम इसका बायां अवकलज निकालेंगे कि बायां अवकलज के अंदर भी सेम यही मान आएगा कि जब आप माइनस h रखेंगे x की जगह माइनस h यदि हमने रखा उसका स्क्वायर किया तो प्लस 1 बटा h स्क्वायर आएगा। तो सेम ऐसा का ऐसा ही मान आपको फिर प्राप्त होगा और उसका मान भी आपको 0 प्राप्त होगा। चूंकि दोनों सीमाएं समान होंगी और समान होंगी तो दिया गया फलन अवकलनीय फलन होगा।